ये मेरे ना भाई भी हैं, तो मेरे यार भी हैं, तो मेरी सहेलियां भी हैं। ये मेरे साथ बिल्कुल ऐसी नखरे करते हैं जैसे सहेलियां नखरे करती हैं। तो मैं भी फिर बड़ा जालिम हूँ, छोड़ता इनको भी नहीं हूँ। जब से आ रहे हैं ना ना करी जा रहे हैं, करी जाओ, मैं कड़ा मन जानी। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, बिस्मिल्लाह करो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईनिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या। सलाम उस पर, सलाम उस पर, सलाम उस पर कि जिसने खुल्क के मोती बखेरे। हम्दो सना खालिक कायनात के लिए जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, समीउल बसीर है, अलीमुल हकीम है, हर जहत का खालिक व मालिक है, नूरुस समावाति वाला। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। ताइयों मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थियां, मोहम्मद को अहमद सडेंदे गुजर गई। दोस्तान ग्रामी, आज का ये अजीम शान जलसा बसिलसिला उर्स मुबारक सैयदुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मुख्तारुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की ये बज़म में हम सब शामिल हैं। मसनद इरशाद पर मेरे बरादर अकबर पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा वाला शान सैयदुस सादात शेखुल मशाइख शम्सुल चूरा शरीफ ताजदार चूरा शरीफ हज़रत पीर सैयद असदुल्ला गालिब शाह साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। और उनके बिल्कुल मुत्तसिल मेरे दोनों बरादर हज़रत किबला शाह मोहम्मद एहरार साहब और किबला साहबज़ादा तय्यब मुबीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। दोस्तान गिरामी, वक्त खासा हो चुका है और आप यकीन करें किबला नूरी साहब के बयान के बाद ना जी अब बयान बनता नहीं है। मैं हज़रत से अर्ज़ करता हूँ क्योंकि मुझे तराफ़ शिकस्त है कि तेरी जुल्फ़ भी ना सवार सका। बूढ़ा हो गया हूँ, अब बात होती नहीं है लेकिन जिथे करनी पै जाए फिर की करिए जी, मजबूरी हो जाती की करा। मान मैं किसते करा एक तेरे बिना, कौन है मेरा साइया एक तेरे बिना। मैं नवानी जान ते लख मुश्किलां, कट्टे कौन है बेड़ियां एक तेरे बिना। मैं नवानी जान ते लख मुश्किलां, कट्टे कौन है बेड़ियां एक तेरे बिना। ते मैं चुन ले तेरे प्यारे दी सना, किसने बख्शियां ए सूजां तेरे बिना। चन्ना तू आया ते परत दे जागे नसीब, उजड़े उजड़े संगरां ते तेरे बिना। दोस्तान गिरामी, ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया। वैसे तो कोई महबूब का तिल अता नहीं करता, अल्लाह ने तो महबूब को सरापा रहमत अल्लाह आलमीन बनाकर भेजा। दोस्तान गिरामी, अल्लाह ताला की किताब मुबीन जो है हम सब के लिए रुश्द व हदायत का महवर भी है और मरकज़ भी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद को हमारे लिए असलूब और निसाब बनाकर भेजा ता वक्त सुबह क़यामत। हम में से कोई भी शख्स कुरान करीम की कोई भी आयत मुबारका पढ़ता है
तो उस आयत को पढ़कर अगर मैं और आप फलाह पा जाएं तो ये अल्लाह का एहसान अजीम है। वो मा तौफीका इल्ला बिल्लाह। मैंने आपके सामने जो एक आयत करीमा का जुज़ पढ़ा, मन युति अल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी करते हैं, मुती हो जाते हैं, इत्तबा करते हैं, फरमा बरदारी करते हैं, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न, फिर क्या होता है, वो कामयाब हो जाते हैं। दोस्तान गिरामी, जिसको कलिमा हजूर ने पढ़ाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सब यहाँ जो बैठे हैं वो इसी कलिमा की निस्बत से बैठे हुए हैं। अगर ये कलिमा ना होता, ये निस्बत ना आती, तो फिर मैं और शाह साहब और मेरे ये दोनों भाई और हामिद शाह साहब सब यहाँ ना आते। इस कलमे की बरकत से और इस कलमे की निस्बत से हम यहाँ पे हैं। और ये जो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा है, वो जो शाह साहब ने हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम रज़ा ने, ये जो इस हदीस के रावी हैं, और ये अगर नामे नामी किसी मजनून के ऊपर पढ़ दिए जाए ना जी, तो वो क्या होता है, सेहत याब हो जाता है। ये हदीस कुदसी है कि मेरा कलीमा मेरा किला है, और जो मेरे किले में दाखिल हो गया मैं उसकी हिफाजत करता हूँ, और जिसकी हिफाजत अल्लाह और उसका रसूल करे, फिर दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा से देखा ना जाएगा। इसलिए फरमाया कलमे नाल में नाती तोती कलमे नाल व्यायू, ये कलमा मैंने पीर पढ़ाया तो मैं सदा सुहागन हुई हूँ। और याद रखें, ये कलिमा पढ़ाने वाला वो मुस्तफा करीम है, और वो मुरीद सादिक अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, अली मुर्तज़ा शेर खुदा। इसलिए हजरत नौशागंज बख्श ने फरमाया, कलमे का लश्कर, कलमे का हथियार, कलमे का डंका, कलमे का ताजो तख्त, कलमा पढ़ने वाले के जागे सो बख्त, कलमा सो फता, कलमा सो पना। तीन बुजुर्गान दीन ने इस कलीमा के ऊपर बहुत जोर दिया। एक मेरे शायख करीम हजरत शायख मुजद्दिद, एक हजरत सुल्तानुल आरिफीन, हजरत नौशागंज बख्श। क्योंकि ये जो कलिमा है, याद रखे, ला इलाहा इल्लल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर हकीकत नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अल्लाह के बगैर कोई। ये तौहीद और रिसालत जो है, ये तब आपको उस वक्त नसीब होगी जब आपकी रसाई वहां तक होगी। दोस्तान गिरामी, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम क्या है? अब्दुल्लाह। कहां से शुरू हुआ? आइन से, अल्लाह का बंदा। उमर का नाम क्या है? आइन से। उस्मान का नाम क्या है? अली मुर्तज़ा शेर खुदा का नाम क्या है? ओए खुदा दी कसमें, अगर ए फाज़ा फौज़न अज़ीम दे मस्दर नहीं है तो फिर कौन हो सकता? कौन हो सकता? जिस वक्त हजरत सैयद सिद्दीक अकबर ने अपने घर का सारा सामान बारगाह रसालत दो आलम में पेश कर दिया, तो फिर फरिश्ते भी उतरना चाहते हैं, ये किसके जिक्र की महफिल बपा। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन से कहा, जाओ हाँ मेरा सलाम लेके जाओ, रदीतु बिल्लाहि रब्बा। तो अल्लाह सोने, मैं राजी हो गया तेरे रब को मनते, मैं राजी हो गया। ये हैं जिन्होंने निगाह यार से पी है, तेरी निगाह ना से दोनों मुराद पा गए। ये हैं वो कामयाब लोग जिनको कलिमा मुस्तफा करीम ने पढ़ाया है। दोस्तान गिरामी, जिसको कलमा हजूर पढ़ा दें, आज का उम्मती उस कलिमा पढ़ाने वाले पे और पढ़ने वाले पे तनकीद किस तरह कर सकता है जिसको अपने कलिमे का इत्मीनान। ये वो कामयाब लोग हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने भी लिखा, हजरत यूसुफ ने भी लिखा, निवानी ने, कि जिस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने मिस्र के उस दरिया को खत लिखा ना कि अगर तू अल्लाह की मर्जी से जारी होता है तो फिर जारी हो जा, अगर अपनी मर्जी से जारी होता है तो फिर न जा। आज तक वो जारी। वो
उस्मान गनी जो हुजूर के एक एक कदम के ऊपर, तेरा नक्शे कदम में काबा सनम तेरे तरते मैं तेरा गुलाम आया, जो हुजूर के एक एक कदम के थैलियां अशरफियां भेजी ना, तो आपने ऐसे पकड़ ली और उनको निचोड़ना शुरू किया और कहा मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास की निस्बत का पास ना होता तो इसको इतना निचोड़ता कि तेरा महल इसमें गर्क हो जाता। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया, फकद फाज़ फौज़न अज़ीम। तो हुण चलिए ना अपने पीर दी बारगाह च, सरहंद शरीफ दे वाली दी बारगाह। ओए अल्लाह दी कसमें और निस्बत मुजद्दद ना मुनव्वर भी ने ते फैज़ अली ना मामूर भी। ओ जेड़ा इस्तकामत दा पहाड़ है, जिस वेले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने करामत वहानी सी ना ते करामत वहा, जिस वेले हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने करामत वहानी सी करामत वहाई। और सदके जाइए उमर फारूक दे उस लाडले देते अपने पीर दे शेख करीम देते उन्हें जिस वेले इस्तकामत वहानी सी गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के सामने, फिर उन्हें इस्तकामत दे विच करामत भी वहाई। जिन 90 लाख को कलमा अताए रसूल हिंद ने पढ़ाया था, खुदा की कसम उस कलमे की हिफाजत करने वाला वो सरहंद का पीर है। अगर वो पीर ना होता तो फिर आज ये कलमा भी ना होता। अकबर के सामने हजरत गौस पाक यही है ना कि जो सिबगतुल्लाह के रंग से रंगे होते हैं, आज रंग है नी मां रंग, जो रंग पै जाता है चढ़ जाता है ना जी, तो फिर हजरत अबू बकर सदीक ने कहा सब कुछ भी रुड़ जाए, जिस लश्कर को हुजूर ने तैयार किया वो जाना ही जाना। अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने पलट के कभी वेख्या नहीं, उन्होंने कहा ना ना, जिस वेले जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जनाब सामने हाकिम वक्त है तो फिर आप टले नहीं। हजरत शेख मुजद्दिद दी बारगाह जी तो आपने वेख्या कि इस्लाम दे औखा वक्त आ गया तो फिर आपने जागीर के सामने गर्दन नहीं चुकाई। दोस्तान ग्रामी, ये सिबगतुल्लाह का रंग है, ये वो फकीर है जो अपने कल्ब में मुस्तफा करीम की मोहब्बत रखते हैं, फिर ये मोहब्बत का इनाम है कि अल्लाह ताला उनको वो इज्जत बख्शे। जब वो फकर के रास्ते पे चलते हैं तो फिर अल्लाह उनका रास्ता रोशन कर देता है। ये जो बुजुर्गान दीन की निस्बत है ना जी, ये इस निस्बत का इनाम है। चूरा शरीफ अगर हजरत ख्वाजा नूरे मोहम्मद ना आते तो क्या चूरा शरीफ बनता? ये हजरत ख्वाजा नूरे मोहम्मद की बरकतें हैं। ये हजरत गौस पाक के उस शहजादे की आमद थी कि उसका फैज पेशावर से लेके कराची तक और जनाब खैबर से लेके तो वहां बलोचिस्तान तक नजर आता है, क्योंकि ये सिबगतुल्लाह का रंग है। आप अपनी निस्बत के ऊपर फख्र किया करें, इसलिए कि आपकी निस्बत जो है वो आम निस्बत नहीं है। ये निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रही है और ये निस्बत आपको रोज़े महशर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ऐसे काम आएगी कि आप अपने शेख के साथ खड़े होंगे, आपके शेख अपने शेख के साथ खड़े होंगे और फिर क्या होगा, आप असद शाह साहब के साथ होंगे, शाह साहब मुख्तारुल हसन शाह साहब के साथ होंगे, वो हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद के साथ होंगे, ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद अपने वालिद करीम शेख करीम ख्वाजा नूर मोहम्मद के साथ होंगे, वो हज़रत शेख मुजद्दिद के साथ होंगे, वो हज़रत बायज़ीद बस्तामी के साथ होंगे, वो हज़रत अबू बकर सदीक के साथ होंगे और फिर सदीक किसके साथ होगा? सदीक हज़रत रसूल करीम के साथ होंगे। दोस्तान ग्रामी, जहाँ पे हमारे दोनों साहिबान आराम फरमा रहे हैं ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में, वहाँ पे सिर्फ दरूद शरीफ जाता है, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं जाती। वहाँ पे सिर्फ दरूद शरीफ जाता है, कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं जाती। आपके सामने कोई शख्स हुजूर के किसी भी सहाबी की तौहीन करे तो क्या मुझे बंद कर बकवास, जो कुरान कह रहा है कि अल्लाह जिनसे राजी हो उनसे तू ना राजी हो, तू मुता की पैदावार है, हम तो उससे राजी है जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी है। याद रखें, आपको किसी दलील की जरूरत नहीं है, किसी तारीखी गवाही की जरूरत नहीं है, जब कुरान कह रहा है कि अल्लाह उनसे राजी है। इसलिए हम उन सब से राजी हैं
जिनसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी है। अपनी निस्बत के ऊपर फ़ख्र करें और इस निस्बत को अपनी मजबूती से थामे रखें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपने सिद्ध के दिल से कलिमा पढ़ा है। आप जब अपने शेख के पास आते हैं, हज़ूर शाह साहब के पास, वो आपको सबसे पहले ये कलिमा पढ़ाते हैं और आपको कलिमा पढ़ा के आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से तौबा करवाते हैं। तो तौबा इसलिए करवाते हैं, फिर आप ऐसे हो जाते हैं जैसे माँ के पेट से आए। दोस्तानी काम यही तरीकत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मौलाना रूम ने लिखा कि जी ये शरीयत क्या है, ये हजूर के अफकार है। तरीकत क्या है, हजूर के आमाल है। मार्फत क्या है, ये हजूर की बातनी में, और हकीकत क्या है, ये हजूर का राज है। ये जो अबू हुरैरा ने कहा ना, मुझे हुजूर से इल्म के 2 बर्तन मिले हैं, एक वो जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा अगर बताऊं तो फिर सर तन से जुदा हो जाता है। ये फिर फैज पहुंचते पहुंचते आपको कभी अजमेर शरीफ की गलियों में नजर आता है, कहीं सरहंद के बाजारों में नजर आता है, कहीं आपको बगदाद की गलियों में नजर आता है। अगर वहां नहीं जा सकते तो खुदा की कसम चूरा शरीफ चले जाओ, वहां हर गली हर बस्ती हर नगर, ये सिबगतुल्लाह का रंग है। आप उस कलिमा के ऊपर कायम हो जाए जो कलिमा आपको शाह साहब ने पढ़ाया है। दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा से देखा ना जाएगा। अल्लाह करीम मेरे भाई को सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह इनका साया सलामत रखे, अल्लाह इनको उम्र खिजरी ता फरमाए, अल्लाह इनके आस्ताने को ता वक्त सुबह क़यामत तक जारी और सारी रखे। मैं बस एक बात, मैं ना शाह साहब से आज भाइयों से मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे घर वालों ने पूछा कि आप पूरा पाकिस्तान आपका दोस्त है पीरों में, बिलखसूस मैं सनत हूँ पीरों की, इंसाइक्लोपीडिया। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी ने शजरा पूछना हो मेरे को पूछो, मैं सनत हूँ। हाँ ये भाइयों से पूछ लें, और जिसने पूछना हो फैज है खुदा, ये बड़ा बोल नहीं बोल रहा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब भी मुख्तारुल हसन शाह साहब के उर्स पे आऊं मैं मन्निया नाल यकीन ने नहीं, मैं वेख्या क्या ना, मैं आपसे कसम खा के कह रहा हूं, मैं भी नहीं आया कुछ लेके आया, खुदा की कसम खा के कह रहा। मैं जिस वेले भी मुख्तारुल हसन शाह साहब के उर्स पे आया है, ये चूरा शरीफ का लड़ आया था कि अबू बकर सदीक तो लैके ख्वाजा नूरे मोहम्मद तक सब की नजर होती है, एवी नहीं बात। हाँ मुझसे मेरे घर वालों ने पूछा, आज मैंने ये बात, उन्होंने कहा जी आप सब, आपके सब दोस्त हैं। मेरे दोस्तों में से एक अब्दुल मुस्तफा शाह साहब, मेरा दिल दा जानी था, बड़ा सफ़र किया मैंने, अल्लाह उसकी कब्र के ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। उन्होंने कहा कि आप सब फिरते हैं, बड़ी बड़ी दूर जाते हैं, सब कुछ है, पूरा हिंदुस्तान फिरा, पाकिस्तान फिरा, पूरी दुनिया में जाते हैं, कौन सी सोबत ऐसी है आप कि जहाँ आप हर फिक्र से दूर हो जाते हैं। मैं कह सच दसा, कहती हाँ, मैं कह जैसी चारों भरा बैठे हुई ना, खुदा दी कसम सानू, मैनू दीन दुनिया का होश नहीं, मेरा दोष नहीं, तेरे इश्क ऐसा मुकाम आया। मैं क्या, हम आपस में बैठे हो ना, हमें कोई फिक्र नहीं होती, हमारे दिल में कोई गम नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई दुख नहीं होती। ये है हमारा ताल्लुक, और ये सिर्फ उस कलिमा की वजह से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अपनी निस्बत के ऊपर फ़ख्र किया करें कि आपकी निस्बत लासानी है। मौलवी मकबूल फैसलाबाद ने कहा ना जी, वो मैंने डर नहीं, मेरी निस्बत लासानी है। और थोड़ी किस्मत जेड़ी भी है वो भी लासानी है, तो थोड़ी निस्बत भी निशान। निस्बत पहचान जरूरी है, पर नीयत बहुत जरूरी है। भांडे नूं तरेना पैण गया जे मिट्टी दब के गोई नहीं, ते जेड़ा इश्क नबी च मर जाए ओ हाँ एवं दीवे बलदे नहीं, एवं परवाने सड़ते नहीं। जिन्हों प्रीतम अपना ना आखे वो हजे सुहागन होई नहीं, एवं दीवे बलदे नहीं, एवं किथे बलदे, एवं परवाने सड़ते नहीं। जे यार दे गम च रोई नहीं, हाँ मर जावे ओ जोंदी है वो मोई नहीं। ये इश्क नबी की, ये जो आप याद रखें, मैंने जो आपसे पहले अर्ज किया है, ये सब जो अपने अपने बुजुर्गों की निस्बत लेके बैठे हुए हैं, वो अपने अपने दिल में एक चिराग लेके है। शाह साहब के दादाजी का एक शेर है, रोशन चिराग इश्क अब्बा ही हाँ
नगर में है, मैं नू बदल देता, मैं कह रोशन चिराग इश्क दिल के नगर में है, ऐसी रोशनी कहाँ